हेलो दोस्तों, एनसीईआरटी एम पॉइंट में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th उत्तराखंड बोर्ड, जैसे कि आपका एग्जाम पेपर है। तो आपका टोटल जो मार्क्स का पेपर होगा वो 100 का होगा, जिसमें आपका जो पेपर बनकर आएगा वो 80 मार्क्स का आएगा। और जो आपका आंतरिक मूल्यांकन होगा वो 20 मार्क्स का होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि जो आपका पेपर होने वाला है वो 80 मार्क्स का पेपर होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, आप समय आपका 3 घंटे रहेगा और हिंदी हिंदी से आपका 56 मार्क्स का आने वाला है। जो आपकी बुक है हिंदी, उससे 56 मार्क्स का आने वाला है। उसमें अपठित गद्यांश 7 मार्क्स का, रचना 12, व्यवहारिक व्याकरण 10 मार्क्स की, और जो पाठ्य पुस्तक आपकी दो है, क्षितिज और कर्तिका, उससे 21 और 6 मार्क्स का आने वाला है। और संस्कृत पाठ्य पुस्तक से आपका 24 मार्क्स का आने वाला है। व्याकरण संस्कृत की 4 मार्क्स की और वाक्य रचना 2 मार्क्स का। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं कि आपको पेपर में, जब आपका पेपर होगा तो उसमें आपको राइटिंग कैसे करनी है, यानी कैसे आपको लिखना है पेपर को। सबसे पहली बात है, पेपर को लिखने का तरीका क्या है। ठीक है, तो आइए चलते हैं। तो दोस्तों, ये आपका 2022 का हिंदी का पेपर है। अब की बार जो आएगा वो 80 मार्क्स का पेपर आएगा और 20 मार्क्स का आपका आंतरिक मूल्यांकन हो चुका होगा। तो इस प्रश्न पत्र के 2 खंड होंगे और वह पहले गद्यांश आएगा। गद्यांश में से आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। उसके बाद एक निबंध आएगा, 250 शब्दों में लिखना होगा। ठीक है, ये 2 निबंध है, यहाँ पर दोनों में से एक लिखना होगा। इसके बाद आपका एक, आपके मित्र ने परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण किया है, इस उपलक्ष्य में मित्र को बधाई पत्र लिखना है। एक पत्र आपसे आना चाहिए। ठीक है, क्रियावेद छांट कर लिखिए। तो इसको, पेपर को किस तरीके से आपको लिखना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, फिर इसके बाद हम सैंपल पेपर की भी बात करेंगे कि किस तरह का 2023 में आपका 10th का पेपर बनकर आने वाला है। ठीक है, तो आइए चलते हैं। तो सबसे पहले आपको अपना रोल नंबर, अपनी जो परीक्षा की कॉपी है उसमें आपको लिखना है। अनुक्रमांक अंकों में आपको ध्यान से अपने एडमिट कार्ड से लिख लेना है। उसके बाद आपको शब्दों में भी ध्यान पूर्वक आपको अपना रोल नंबर लिखा आना चाहिए। उसकी प्रैक्टिस आप कर लेना। विषय आपका जो है वो हिंदी रहेगा। ठीक है, उसके बाद विषय के सामने आपको हिंदी लिखना है। प्रश्न पत्र संकेतांक, प्रश्न पत्र पर संकेतांक दिया गया होगा, टीचर लोग आपको बता देंगे। परीक्षा का दिन आपको लिखना है और परीक्षा तिथि, जिस दिन आपका पेपर होगा उस दिन। इसके बाद कक्ष निरीक्षक द्वारा भरा जाए केंद्र संख्या, परीक्षा कक्ष संख्या, इसको टीचर भी भर सकते हैं, आप भी खुद भर सकते हो। ठीक है, इसमें केंद्र संख्या आएगी, कौन सी केंद्र संख्या है, और परीक्षा कक्ष संख्या, किस रूम में आप पेपर दे रहे हो। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, अनुक्रमांक और शब्दों में और अंकों में, और ये जो परीक्षा का दिन, परीक्षा की तिथि सब। इसके बाद आपको टीचर आपकी कॉपी पर साइन करेंगे, वो ध्यान रखना है आपको, कहीं छूट ना जाए। सही है। अब आपको लिखने का तरीका कैसे करना है, देखो मैंने अभी जो आपको 2022 का पेपर लिखा था, तो आपको इस तरीके से अपनी राइटिंग को ध्यान रखना है। इस तरीके से आपको लिखना है, लाइनों को थोड़ा थोड़ा छोड़कर आपको जरूर इसको लिख कर जाना है, इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से आपको लिखना है। ये एक पत्र है जो मैंने आपको बताया था अभी, ये आंसर है इनके। तो इस तरीके से आपको, ऐसा नहीं कि घोच उठा देना है, आपको एक एक लाइन, आपको 1-2 लाइन आपको छोड़कर चलनी है और बीच बीच में गैप देना है। और पेपर को इस तरीके से हैंडल करना है जिससे कि आपका 3 घंटे का पेपर, 3 घंटे में आप कंप्लीट कर पाओ पेपर को। इस तरीके से आपको कॉपी लिख कर आनी है। ठीक है ना, ऐसे आपको कॉपी लिखनी है। तो मैं इसका पूरा दिखा देता हूँ आपको। तो बस ध्यान रखना, बीच में लाइन, 1-2 लाइन आपको छोड़कर जरूर चलनी है हर एक क्वेश्चन के बाद, जब भी आप आंसर लिखो। ठीक है, पर्सन नंबर डालना, उसका जो क ख गया वो डालना, और फिर उत्तर डालना। ठीक है, और खंड का भी आपको ध्यान रखना है कि कौन सा खंड आप कर रहे हो, ये भी आपको ध्यान रखना है। इस तरीके से आपको, ये निबंध है जनसंख्या वृद्धि पर, तो इस तरीके से आपको विद हेडिंग डालकर निबंध को एक्सप्लेन करना है। ठीक है ना, तो अब हम देखते हैं कि 2023 के सैंपल पेपर को।
तो दोस्तों ये आपका 2023 का सैंपल पेपर है हिंदी का। समय आपका 3 घंटे का रहेगा। इसी के अकॉर्डिंग आपका पेपर बनकर आने वाला है। आपका जो मार्क्स रहेंगे टोटल 80 मार्क्स का पूर्णांक होगा। 80 मार्क्स का इस प्रश्न पत्र के 8 खंड होंगे, क ख ग ड च छ और ज। आठों खंडों में से पूछे गए सभी प्रश्नों के उत्तर देने अनिवार्य है। ठीक है, तो खंड क आपका अपठित गद्यांश आएगा। इसमें से आपको इसको 5 या 7 बार पढ़ लेना है और इसमें से आपको आंसर, ये 5 के 5 आंसर देने हैं। ठीक है, इसके बाद आपका खंड ख आएगा जिसमें रचना है। रचना आपका 8 मार्क्स का आएगा जिसमें 250 शब्दों में आपको निबंध लिखना होगा। निबंध आप देख सकते हो, जनसंख्या वृद्धि का संकट, ये 2022 में पूछा गया था, तो आपको तैयार करके जाना है। ठीक है, इसके बाद खंड ख व्यावहारिक व्याकरण आएगी और जैसे मैंने आपको बताया इस तरीके से आपको कॉपी लिखनी है। खंड ग पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये आपकी बुक के क्वेश्चन है। इसके बाद खंड ड कर्तिका भाग 2 से आपके आएंगे। च विनोदिनी भाग 2, ये संस्कृत है, तो संस्कृत से भी आपके अच्छे क्वेश्चन आएंगे। संस्कृत व्याकरण से भी क्वेश्चन आएंगे। तो ये था दोस्तों, तो आपको इसी तरीके से आपको पढ़ाई करनी है और अपने पेपर को बहुत अच्छे तरीके से करके आना है। तो आपको पेपर के लिए बेस्ट ऑफ लक और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।